नमस्कार दोस्तों। स्कूल के दिनों में एक बच्चे ने अकबर का एक प्ले रो अदा किया और उसमें उनका जो किरदार था वो अबुल फजल का था, जो अकबर के शिक्षा मंत्री थे। उसके 25 साल बाद वो बच्चा हरियाणा प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनता है और जीवन में वो 9 चुनाव लड़े, जिनमें से 2 पर उनको जीत हासिल की। 1982 में वो हरियाणा प्रदेश से शिक्षा मंत्री रहे। फिर जब चौधरी बंसीलाल की सरकार आई तब फिर वो मंत्री उसमें रहे। उसके बाद जब चौधरी भजनलाल की सरकार 1991 में बनी तब भी वो प्रदेश में मंत्री रहे। और सिरसा हलके में या पूरी सिरसा की अगर सियासत को देखें तो चौधरी देवीलाल परिवार के बाहर किसी ने अगर राजनीतिक पहचान बनाई है तो जगदीश नेहरा जी का स्थान उनमें सबसे ऊपर आता है। आज हमारे साथ ये राजनीति की बातें करने के लिए मौजूद हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो नेहरा साहब आपके बचपन के बारे में बताइए, क्योंकि आपका जहाँ जन्म हुआ था वो इलाका तो पाकिस्तान में है। हाँ जी, वो बॉर्डर है, बॉर्डर पे हमारा गांव था जो फाजिल्का के पास था। जी। और वहाँ से 2 किलोमीटर दूसरा गांव था, उससे वहाँ गांव दिखाई देता था। अच्छा। और वहाँ भी हमारी ज़मीनें थी। आगे भावलनगर डिस्ट्रिक्ट था, उसके परली तरफ भी हमारी ज़मीनें थी। भावलनगर में भी हमारा मकान वगैरह था जो डिस्ट्रिक्ट जी। हेडक्वार्टर था। तो इनको मैं देखने के लिए 1997 में गया था। अच्छा, लाहौर गया। आपने अपना पुराना घर देखा। हाँ, लाहौर गया। लाहौर में फिर भावल नगर गया। भावल नगर में भी हमारा घर था, वो भी मैंने देखा। और फिर मैं अपने गांव में गया, तो गांव में भी मैंने अपने गांव पुराना देखा, जो मेरे थोड़ा बहुत याद था जी। वो मैंने वहाँ देखा। और वहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रेम दिखाया। अच्छा। पहले तो वहाँ पुलिस के साथ, मेरे साथ पुलिस वाले थे, तो जब उन्होंने आवाज़ लगाई भी नंबरदार जी घर हैं क्या, तो पुलिस को देख के सारे चुप गए। हमें ऐसा लगा भी गांव सुनसान है। जी। लेकिन जब उसने कहा कि भाई तुम्हारे कोई है घर में नंबरदार जी, और तो कहने लगे जी वो तो बाहर गए हैं। अच्छा। तो बाद में उनको कहा भी यहाँ जिनकी ज़मीनें थी वो आए हैं, तो आप मिलो उनसे। जब ये बात पता लगी तो फिर सारे गांव के इकट्ठे हो गए। अच्छा। फिर जो गांव के बीच में जगह होती है जहाँ, वहाँ चारपाइयाँ वगैरह ले आए और सारे बड़े खुश हुए। और हमें पूछते भी रहे हिंदुस्तान की बातें, जी। हम उनको पाकिस्तान की बातें पूछते रहे। और सारे यही कह रहे थे जो भी वहाँ बैठा था कि जी हमारे घर चाय पियो, हमारे घर चाय पियो। और इतना प्रेम दिखाया। प्रेम दिखाया। फिर एक घर में हम चाय पी के भी आए। जी। तो वहाँ जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, वो तो देखो जिस तरह अपनी है भी, हम साथ रहें तो बेहतर है। जी। और जो मिलिट्री या पॉलिटिकल आदमी हैं वो नहीं चाहते कभी हमारा मेल जोड़ हो, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स खराब होती है, मिलिट्री की लूट खराब होती है। अब जी। ये देखो आप कि आयूब खान है, रणकच्छ से लेके कश्मीर तक जो बॉर्डर के ज़मीनें हैं जी। वो एक मरबा मतलब है, एक जो अनकमीशन्ड उनके नाम सोल्जर हैं उनको दे दिए हैं रिटायर होने के बाद। जी। और जो कमीशन्ड ऑफिसर हैं उनको 2 मरबे दिए। 2 मरबे। बताओ, सारे ज़मीन। इसलिए पाकिस्तान में तो आर्मी की लूट है। दो। आर्मी कैसे चाहेगी भैया हमारे साथ सारे उनका सैनिकों ने मरबे ले हाँ, रखे हैं वहाँ पे अफसरों ने। हाँ, सारे वहाँ ले रखे हैं। और यदि व्यापार हो तो इसमें हिंदुस्तान को तो मैन्युफैक्चरिंग है अपनी, और उनको कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ। अब एक उदाहरण देता हूँ। उस टाइम हम गए थे, तब हमने कहा भाई यहाँ जो साइकिल है जी। सबसे कॉमन चीज़ है, साइकिल कितने में मिलती है? वो बोले 3600 मिलती है। अच्छा। हाँ, तो हमारे टाइम यहाँ 1200 मिलती 1200 में थी। 1200 मिलती थी। तो अब बताओ, एक वो सऊदी अरबिया से साइकिल मंगाए या अमेरिका से मंगाए तो उनके पैसे ज़्यादा होते हैं, 3600 पड़ती है। हमारे से करें तो 1500 में आधे दाम 1800 में हो जाएगी। जी। तो व्यापार करे तो कितना लाभ पाकिस्तान को होता है। लेकिन कितना उनके भारत तो को। एक एजेंडा बना लिया कि हिंदुओं के खिलाफ करना है, हिंदुओं के खिलाफ करना है। क्यों? जो उग्रवादी हैं वो नहीं चाहेंगे भी हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, पाकिस्तान में अमन चैन रहे। तो
नेहरा साहब आपने पिलानी से पढ़ाई की, हाँ जी। उसके बाद आप पन्नीवाड़ा मोटा में आ गए आप लोग अपने गांव हाँ इधर जी। सिरसा में। हाँ। तो आपने जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत है गांव के पंच से की। हाँ, गाँव के पंच से की। जी 1971 में मैं पंचायत का मेंबर बना पन्नीवाड़े का, जी जो कि सरसा डिस्ट्रिक्ट में है, और सरसा से 20-22 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो आगे डबवाली फाजिलका को जाती है, जी। वहाँ मेंबर पंचायत बने। फिर मैं पंचायत समिति का मेंबर है, अच्छा डबवाली पंचायत समिति थी, उसका मेंबर बना। अच्छा और तो उसके बाद मैं वो 75 तक था, तो उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में आ गया। अच्छा। यूथ कांग्रेस में मैं जनरल सेक्रेटरी वहाँ डिस्ट्रिक्ट तो का चौधरी बनाया। सुरेंद्र सिंह लेके आए थे आपको हाँ, यूथ कांग्रेस में, सुरेंद्र बंसीलाल सिंह के जी के बेटे। पास गया था। हम्म, तो वो उस टाइम कोषाध्यक्ष थे अच्छा। यूथ कांग्रेस के। हम्म, प्रेसिडेंट थे संजय गांधी। जी और ये अंबिका सोनी प्रेसिडेंट थी सारे हिंदुस्तान की। जी। तो उस टाइम में जनरल सेक्रेटरी सा डिस्ट्रिक्ट का वो अपने इन्होंने बनाया। उसके बाद तो आपने सतेंद्र का चुनाव, मेरे ख्याल से पहला चुनाव आपका सतेंद्र का ही था। हाँ, उस 1900। टाइम तो जनता पार्टी की लहर चल रही थी। हाँ, जनता पार्टी की लैब थी, और उसमें जनता पार्टी का जीता। मैं 2406 वोटों से हार गया। अच्छा उसमें चौधरी प्रताप सिंह भी थे, जी। जो कि उनको मेरे से कम वोट वो आए। चौथे नंबर पे थे। वो चौथे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे अकाली पार्टी थी। जी तो वहाँ अकालियों का काफ़ी जोर है, क्यों बॉर्डर का एरिया है। जी। हल्का तो रोड ही था ना आपका तब वो। हाँ, हल्का रोडी था। तो जो 82 का चुनाव है फिर उसमें आप जीते हाँ, पहली बार। उसमें मैं 12,500 से हराया प्रताप को। अकेला प्रताप मेरे सामने था। अच्छा चौधरी देवीलाल भी फिरे, प्रकाश सिंह बादल भी फिरे, लेकिन फिर भी मैं 12,500 से जीता। अच्छा नेहरा साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप जब अपने चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे तब तो ये जगदीश और प्रताप सिंह और ये सारे इनके नहीं, नहीं। साथ ही रहते थे आप। हाँ, हम 15 सेक्टर में रहते थे। कौन कौन रहते थे आपके साथ? एक तो प्रताप सिंह था, अच्छा। चौधरी देवीलाल का। हम्म, एक सरजीत सिंह था, जो चौधरी देवीलाल के बड़े भाई थे साबराम, हाँ उनका बेटा। एक ही लड़का था, अच्छा। वो था। और एक रणजीत सिंह था, जी और एक मैं था। हम चारों 2 कमरे लेके एक नौकर ले रखा था। और उस टाइम चौधरी देवीलाल भी हमारे पास खाना खाने आते। अच्छा वो उस टाइम अपोजिशन के लीडर थे, अच्छा। कैरों के सामने। पंजाब से। ये बात है सन 1963 की। अच्छा। तो तब तक तो राजनीति में आपका कोई ऐसा ना कभी जी, सोचा भी नहीं था। राजनीति का अब सोचा तो इसलिए देवीलाल नहीं। जी तो खाना हाँ, खुना खा ही लेते होंगे आप। हाँ, खा लेते थे। वो उस टाइम नॉन वेजिटेरियन थे। हम्म, तो वहाँ ज़रा ठीक था, क्यों घी हम गांव से ले आते थे, सारे ठीक बैठे थे, तो वो आ जाते थे, कभी कभी आते थे। अच्छा तो लेकिन हम वहाँ काफ़ी दिन तक, फिर उसमें प्रताप तो ला में था। जी। मैं सरजीत, जो एमएलसी साहब का लड़का था, हाँ हाँ। वो बीए में थे, अच्छा। बीए फाइनल में। और रणजीत सिंह थे, वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में तो साथ ही रहते थे। साथ ही रहते थे। लेकिन जब आपने सियासत में हाँ, आने का फैसला किया हाँ, तब तो आपका सीधा टकराव ही चौधरी देवीलाल हाँ। परिवार से हो गया। तो जितने भी चुनाव, मोस्टली जितने भी चुनाव लड़े, उनमें यदि मैंने 9 चुनाव लड़े, तो 7 उनके खिलाफ ही लड़े। अच्छा। एक 2-3 तो चौधरी ओम प्रकाश के खिलाफ, और 1-2 प्रताप सिंह जी के खिलाफ, रणजीत सिंह जी के खिलाफ, इनके खिलाफ मैंने मतलब चुनाव पूरा लड़े। आपका राजनीतिक करियर देवीलाल परिवार के हाँ, खिलाफ चुनाव हाँ, लड़ने में हाँ, रहा। बिल्कुल। तो क्या इसकी वजह से आपको कोई दिक्कतें नहीं आई उधर? आई दिक्कतें, बाद में आई। हम्म, दिक्कतें तब आई जब हमारे ही जो हाई कमांड के जो हमारे ऊपर नेता थे, जब वो हमारी टांग खींचने लगे, तब हमें दिक्कत आई। दिक्कत है। वरना पहले दिक्कत नहीं आई। हम्म, वैसे तो हमारा कोई घर में पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, जी और उधर से आए थे, तो हमारा कोई सेटिंग नहीं थी, हम्म, क्योंकि वो तो काफ़ी सालों से वहाँ थे, जी और काफ़ी बड़े ज़मींदार थे। और साथ में मतलब एमएलए भी उनका सन, एमएलसी साहब जो थे साबराम जी, जी जो देवलाल के बड़े भाई, वो 1938 में बन गए थे। बन गए। तो उनका परिवार काफ़ी पॉलिटिक्स में मेरे से तो बहुत आगे था। जी लेकिन मैंने लोगों से ठीक ठाक करके, और
और इनका शुरू से लोगों को दबाने का, डराने का चक्कर रहा है, आज भी वही चक्कर है। अच्छा। और आपस में मिलके चुनाव लड़ते हैं। अब 5 बड़े हैं ना चौटाला, आपस में मिलके लड़े हैं चुनाव। अच्छा, लेकिन ये तो कहते हैं कि जैसे दुष्यंत है, हाँ, ये तो हमारा एक तो इन्हें कुल का ही नाश कर दिया, इस तरह की बातें तो भी कहते हैं। अब तो अलग अलग हो गई, तो और क्या कहें, हम्म। और तो कोई कहने को। लेकिन मदद करते हैं आपकी नज़र में? हाँ, नज़र में क्यों, ये अलग अलग पार्टियों में सारे इकट्ठे मिले हैं। अच्छा। 5 ऐसे थोड़े ही बन गए, हम्म। 5 इनका पैसा भी है, नाम भी है, और मिलते हैं आपस में, जी। मिलके भी उसका सपोर्टर है वो वहाँ जाके उसकी मदद करता है, उसका सपोर्टर उसकी मदद करता है। ये तो वे अलग अलग पार्टी से। अलग अलग पार्टियों से है सारे। हम्म। तो ये भी मुश्किल आई तो, लेकिन फिर भी 1991 का फिर मैं जीता। 90 का चौटाला साहब के खिलाफ था। उपचुनाव था। जब यहाँ मैं कांड करके हाँ गए जी, थे ना, हाँ जी। उसके बाद में चौटाला साहब 90 में वहाँ लड़े थे, हम्म। तब मैंने लड़ा था। तो उस अच्छा। टाइम लोग डरते थे इस बात से, कभी ये तो वहाँ मार के आए हैं और कुछ नहीं हुआ तो हमें ही मार देंगे। तो इस तरह की इनकी भावना इसी तरह की है, आज भी है उसमें। अच्छा, आपका जैसे अब तो आप करीबन करीबन चौटाला साहब से थोड़े से छोटे हो आप, हाँ 6-7 साल। हाँ। तो अब भी कोई मुलाकातें नहीं होती उधर नहीं, आपकी? अमूमन नहीं होती। वैसे एक शादी में मिल गए थे, हम्म। तो ऐसी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हाथ उथ मिला लिए राम थे। राम मिले लेकिन थे। 1977 से लेके यदि हमने मतलब 2010 से या 12 में हाथ मिलाया तो कितना टाइम था। अच्छा, स्वतंत्र के बाद 12 में हाथ मिला आपका? हाँ, अब बताओ कि कितना, 77 से मतलब 23 है और 12 35 साल बाद किसी से हाथ मिला हो, तो वो कोई वैसे तो फॉर्मेलिटी है अभी, सारों से हाथ मिला रहे, तो मेरे से मैं ही मिल लिया या मैंने मिला दिया। अब मैं हाँ ऐसे कैसे कहूँ भाई मैं नहीं मिलाता क्यों, ये तो पढ़े लिखे हैं, वो तो अभी मैट्रिक कर रहे हैं। हाँ, चौटाला साहब अब भी मैट्रिक कर रहे हैं, और मैं BA LLB मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर आपको- डिग्री है मास कम्युनिकेशन। अच्छा। तो उनका रवैया और टाइप का है, हमारा रवैया लोगों से हाथ जोड़ के बात करनी है। हम्म। नरे साहब, वो जब आप पहली बार मंत्री बने 1982 में, तब आप कहाँ थे? कैसे? आप जम्मू कश्मीर में थे? हाँ, मैं वैष्णो देवी गया हुआ था। अच्छा। वैष्णो देवी से, अच्छा मेरे को ज्ञान भी नहीं था हम्म। भी मेरे को मिनिस्टर बना दें, अच्छा, ये मेरे मतलब को आपने सोचा नहीं था इस बारे नहीं में? सोचा भी नहीं था। और ज्ञान इसलिए नहीं था कि मैं तो MLA बनने से ही खुश था। अच्छा, वो एक तो प्रताप सिंह और आया था, हाँ हाँ। और एक हमारे जो सामाजिक व्यवस्था थी राजनीतिक, वो हमारी नहीं थी। जी। तो फिर बैकग्राउंड भी मतलब ज़मीनें ज़्यादा, MLA बन के खुश हाँ थे? MLA बन के खुश था, इसलिए मैं तो जमीनें तो आपकी भी थी, 300-400 एकड़ जमीन थी हाँ उधर। ज़मीन तो है ही, ज़मीन तो हमें ही अलाट 700-800 एक बीघे हुई थी, हाँ। कुछ हमारी कट हो गई। तो मैं तो वैष्णो देवी गया था 1982 में, और पीछे से चौधरी भजन लाल ने वो कैबिनेट बना दी, क्योंकि वो और झगड़ा, तपस्या वाला हाँ, प्रकरण हुआ फिर। हाँ। तो मैं आया तब मेरे को इन्होंने अगले दिन मेरे को ढूंढ ढांड के मेरे को बना दिया। बना के इन्होंने मतलब है मेरे को तो दलबीर सिंह से बात कराई। अच्छा। तो दलबीर सिंह ने कहा अभी तुम कैसे स्टेट मिनिस्टर बने हैं, तेरे पास विभाग शिक्षा है। मैंने तो इंदिरा जी को कहा था कि भी तेरे को इरिगेशन पावर देनी चाहिए। अच्छा। क्यों, इंदिरा गांधी जी मेरे घर गई हुई थी। अच्छा, इंदिरा गांधी आपके घर हाँ, गए? घर 79 में। तब तो आपका छोटा सा घर होता होगा, हाँ, जो गाँव के। छोटा सा घर था। और इंदिरा गांधी गई, बाथरूम में जाने लगी, जो इंदिरा गांधी के साथ था वो कहे शर्म नहीं आती आपको, ऐसे बाथरूम में इंदिरा गांधी जाएगी बाथरूम? उनके पीए ने कहा? हाँ, मैंने कहा जी मेरे पास तो यही है अब मैं अच्छा कहाँ से लाऊं, ये है उसमें। इंदिरा गांधी चली गई बेचारी। तो मैं घर में गई तो मैंने उनको बिठा के चाय चुई तो हमने बाहर पी, हमारे नौरा था उसमें फंक्शन था, लेकिन वो लेडीज़ से मिली और साथ में मैंने उनको शाल दी, एक गीता दी, 5100 रुपये दिए, एक अंगूठी दी। अच्छा। तो फिर 1,51,000 रुपये वहाँ
कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी ने वहाँ जलसा था बड़ा, उसमें दिए। तो और उस टाइम बीच में बात रहेगी 82 में जो था वो टिकट भी तो दलबीर सिंह ने दिया। अच्छा, आपको इंदिरा गांधी जी जा रही थी वहाँ विदेश, अच्छा, तो जो दलबीर सिंह जी ने कहा मेरा कागज़ भी था। दलबीर जी जो शैलजा जी के पिताजी ना, हाँ। तो उन्होंने कहा जी इस तरह से जहाँ आप चाय पी के आई थी वो लड़का चुनाव लड़ रही क्योंकि है। डॉक्टर सुखदेव भी कैंडिडेट हाँ, थे वहाँ। candidate। तो सुखदेव सिंह था जो अपने टिकट इन्होंने दिलाई। सुखदेव की मदद है चौधरी भजन लाल कर रहे थे। और ये भी कर रहे थे चौधरी ज्ञानी जेल सिंह, अच्छा। होम मिनिस्टर। और लेकिन- आपकी मदद चौधरी दलबीर सिंह कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी ने वो उसमें कर दिया कि ठीक है इनको दो टिकट। उनको तो- याद आ गया कि आपके घर भी हाँ गई थी, तो उन्होंने सारी बात बताई, तो उन्होंने वो सैंक्शन कर दी, वरना टिकट वहाँ नहीं मिलती थी। क्यों? और स्टेंटर में तो लेनी ही कौन था टिकट पे? 77 में तो लेनिया ही नहीं था, वो तो धक्के से मैं कहा अभी मैं लूँगा टिकट। तो आपके भाई ने 20,000 रुपये दिए थे ना? हाँ, भाई ने बाद में दिए। अच्छा। पहले तो कहने लगे अब मैं चुनाव लड़ता है तो मैं पैसे नहीं हमारे पास। मैंने कहा यार अब मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को पैसे मिल गए उधार है। अच्छा। एक रिश्तेदार था हमारा, उसको मैंने कहा जी मेरे को पैसे चाहिए कि कितने में? 15,000। तो उन्होंने चने डाले ट्रॉली में, बेच के दे दिए। तो फिर मैं घर वालों से काहे को पूछता था, वकील था मैं, तो मैंने कर लिया। फिर वो जब मौके पे गए तो वहाँ देखा भाई इसकी स्थिति तो ठीक है, यार ये जीत भी सकता है, और सारे चौधरी चौटाले के सारे ही लोग थे वहाँ, तो उसके हमारे खिलाफ भी थे, अपने हक में भी थे। तो फिर कहने लगे यार तेरे तुम कर कोई हिम्मत है। मैंने कहा हिम्मत क्या करूँ, पैसे ही नहीं है। तो कहने लगे पैसे मैं दे देता। तो 20,000 दे दिए। जब 15,000 तो उनके दे दिए, 5,000 मैंने जेब में डाल लिए। पैसे तो मैंने पहले खर्च कर ही दिए थे। आपका भाइयों का बड़ा प्रेम था आपस में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी तो हैं। 82 में तो आप राज्य मंत्री रहे ना, शिक्षा मंत्री, लेकिन स्टेट- स्वतंत्र प्रभार था हाँ, आपके पास। स्वतंत्र प्रभार। तो उस दौरान आपने कुछ ऐसे काम किए हों जो आप गिनवा सकते हो शिक्षा मंत्री के रूप में? शिक्षा मंत्री के रूप में एक तो 1985 में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी थी जो राजीव गांधी जी लेके आए। राजीव गांधी ने, वो हमने लागू की। उसमें मेरा योगदान, मीटिंग में यहाँ नरसिम्हा राव एजुकेशन मिनिस्टर थे, राहुल गांधी जी ने कहा उसका मकसद क्या था कि पहले मैट्रिक थी, इन्होंने 10+2 की। अच्छा। और 10+2 का मतलब वोकेशनलाइजेशन, मतलब 2 साल बच्चा सीखेगा, जैसे बिजली का डिप्लोमा टाइप है, हाँ, या वोकेशनलाइजेशन प्रोफेशनल कोर्स। हाँ प्रोफेशनल। लेकिन वो साधन नहीं होने की वजह से वो बात फ्लॉप हो गई। वरना यदि उस बात को करते तो आज काफ़ी एडवांस होता है हिंदुस्तान। तो उस टाइम वो नहीं करी। नहीं करने का, हर एक चीज़ करना चाहता है हिंदुस्तान, लेकिन पैसे नहीं, साधन नहीं। इसीलिए दूसरे मुल्कों से कहते हैं भाई इन्वेस्ट करो, और दूसरे मुल्क भी चाहते हैं कि भाई यहाँ शांति है तो इन्वेस्ट करें, पीसफुल। और एक बात मैं उसमें है जो और ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि 1984 में जब इंदिरा जी का ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ जी, उसके बाद रोडी सरदारों की, आपने सद्भावना यात्रा निकाली थी मैंने वहाँ पे? पैदल सद्भावना यात्रा, वो सिर्फ सरदारों के गांव में। अच्छा। उसका मकसद है, गुरुद्वारे में ठहरा, उसका मकसद है भी बच्चे पढ़ाओ, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन बच्चों को पढ़ाओ और आपस में प्रेम रखो। मंत्री थे तब तो? हाँ, शिक्षा मंत्री रहते हुए पैदल यात्रा 8 दिन की करी। अच्छा, उसमें क्या हुआ, जब मैं एक गांव में गया, सरदारों का गांव था, और गुरुद्वारे में बैठे थे, तो एक आदमी उठ के शोर मचाने लग गया। अच्छा। ये शोर मचाने लग गया, मार देंगे, गोली चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने उस सरपंच हरदम सिंह था, मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है, इसको बिठाओ ना जी। वो कहने लगे ये तो सीधा सा आदमी है, बैठ जा, तो उसको बिठाया। अच्छा, अगले गांव में हमारा खाना था। तो खाना खा रहे थे, तब CID वाला आया,
उसने मेरे कान में कहा कि इंदिरा गांधी की गोलियां लग गई। हत्या हो गया। हम्म, और वो बात वो पहले कह रहा था। अच्छा। अब देखो टेलीपैथी, ये देखो हद ही होगी कि जहाँ गोलियां चल रही थी और वो आदमी उस एक दूर दराज के गांव में साधारण सा आदमी। शोर मचा रहे, मार देंगे, गोलियां कर देंगे, ये कर देंगे, वो बताओ। मतलब असर कर रहा था कुछ वहाँ कोई पे। न कोई बात थी। अदरवाइज सेम टाइम सुबह का टाइम था और वहीं हम पैदल यात्रा में थे और वहाँ ये बात हुई। फिर हम फटाफट जाके अगले गांव में कई कहने लगे भाई ये तो बहुत माड़ा। किसी ने रेडियो ने अपने नहीं अनाउंस करी हाँ जी, कि इंदिरा BBC गांधी ने की की। डेथ थी, तो BBC ने पाकिस्तान कहने लगे। हम्म, तो फिर हम अगले गांव में, एक गांव था काफ़ी बड़ा गांव था, वहाँ गुरुद्वारा था, उस एरिया का सबसे बड़ा गांव चोरमार गांव था। हम्म, तो वहाँ हम मत्था टेक के यही प्रोग्राम, फिर हम बंद कर दिया। वो वापिस में लेकिन उसके बाद तो बहुत दंगे हुए हैं इससे। दंगे हुए, हम दिल्ली गए लेकिन वहाँ हमारे एरिया में नहीं। अच्छा, आपके एरिया में कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को? बिल्कुल। और इधर तो उसका- बहुत हुआ है, हिसार तक हुआ है। हाँ हिसार तक, उसका रोहतक में हुआ है, हिसार में हाँ, हुआ है, हुआ। जीटी रोड बेल्ट पे हुआ है। जीटी रोड में हमारे कुछ नहीं हुआ, अच्छा, आपके उधर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और उसका मैं समझता हूँ कि मेरा जो प्रचार था सद्भावना वो यात्रा था। उसका असर था, क्योंकि मैं 36 गांव में 8 दिन में पैदल यात्रा की। उसकी वजह से वहाँ लोग भिड़े नहीं आते। भिड़े नहीं आपस में, वरना वो जब वो आदमी कह रहा था अभी मार देंगे, ये कर देंगे, तो और वो क्या कह रहा था, क्या? उसका मेन भाव है जो इंदिरा गांधी जी को गोली लग रही थी वो ही था मेन भाव, और तो कोई नहीं था। ठीक है। तो ये कई बातें ऐसी हो जाती हैं। अच्छा, उसी टाइम का एक किस्सा आपको और बता देते हैं, जी। पॉलिटिकली किस्से हैं कि मतलब 1985 में ये हुआ, राजीव गांधी का और लोंगोवाल का समझौता समझौता हुआ, हुआ था। और उसमें चंडीगढ़ हरियाणा को आएगा, पंजाब को ये जाएंगे, गांव जाएंगे। चंडीगढ़ पंजाब को मिलना था, अपने को वो 107 गांव मिलने थे। 107 गांव में, हम्म, तो उसमें तो उसमें ही रोड़ा पड़ रहा था। जी। तो मतलब है वो इनुमरेटर्स आए थे दिल्ली से। मैथ्यू आयोग भी शायद तभी बना था। हाँ, मैथ्यू आयोग ने तो पहले फैसला कर दिया ना, लेकिन इनुमरेटर्स आए थे देखने के लिए भी वो उन गाँव में हिंदी स्पीकिंग है या गुरमुखी स्पीकिंग है, हाँ इस बात को देख। जी। तो उस टाइम में मतलब है जो आए, तो मैं, मेरे को चौधरी भजन लाल ने, उधर में हमारी रिश्तेदारी थी, जो हमारा गांव फाजिलका के पास था, तो अच्छा। फाजिलका में रिश्तेदारियां थी। तो इन्होंने कहा, उनकी भी रिश्तेदारी थी, क्यों बिश्नोइयों गांव थे काफ़ी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा तू जा यार वहाँ 107 गाँव का रेजुलेशन है। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं चौधरी भजन लाल ने ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी लगा दी। तो मैं गाँव में फिर 107 का रेजुलेशन ले आया। अच्छा। तो फिर कहने लगे कभी कंदू खेड़ा गांव है ना, वो तो बहुत फेमस गांव रहा है उस दौरान तो। हाँ, तो कंदू खेड़ा गांव में रोड़ा था। तो मैंने तो भजन लाल को एक मतलब उनको कहा, मैंने कहा अपना ये कंदू खेड़ा तो इसमें MP भी है, तो सरदार है, और इसमें उनके बिश्नोई था एक सरपंच हनुमान, तो वो समुंदर सिंह थे ना। हाँ उनको फिर गोली मार दी। हाँ, उनको बाद में हत्या हो गई। मैंने उनको दोनों को कहा था वो मर जाओगे, ये हिंदुस्तान में इधर आ गया। तो तब वहाँ तो आप स्कूल में प्रकाश सिंह बादल और इनसे मिले? इनसे मिले, इन्होंने बुलाया मेरे को, तो मैं गया, तो पीछे खड़े खालसा। अच्छा, हम आए तो बिल्ले लगे, जब भी डालने लगे, क्योंकि वो MLA था, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह थे, वो मेरे जानकार थे सारे, तो पंजाब के थे। तो जब एक नियम खड़ा बरछल के सानू तो मार दे हैं, आप जफिया पाते मैं क्या कमाल है। अच्छा, उसी टाइम मैंने चौधरी भजन लाल को एक प्रपोजल दी जी। मैंने कहा जी 4 गांव हैं राजस्थान के, भाखरावाड़ी, हरिपुरा, ये 4 गांव हैं जी। ये गांव तो अपने मतलब हरियाणा ले ले, 4 गांव हैं, चुटाला,